मुरारी अपनी बड़ी सी हवेली के चौबारे में कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके सामने गांव वालों की लंबी कतार लगी थी। मुरारी सबको पैसे उधार में दे रहा था। ये लो भाई, सबको पैसे मिलेंगे, आओ आओ, एक एक करके ले जाओ। यह मुरारी सबको उधार देगा। मुरारी सबको पैसे उधार दे रहा था, तभी उसके सामने मंगल सिंह खड़ा था। मुरारी मंगल सिंह को अभी पैसे दे ही रहा था कि तभी उसके मुंह पर किसी ने एक बाल्टी भर के पानी डाल दिया। दरअसल मुरारी खेत में बने चबूतरे पर सो रहा था और सपना देख रहा था। पानी उसके मुंह पर पड़ते ही उसकी आंख खुली। उसने सामने देखा तो मंगल सिंह खड़ा था। मंगल सिंह उसे घूर के देखते हुए बोला, क्यों रे कामचोर, तुझे मैंने यहाँ खेतों की रखवाली करने को भेजा था या सोने के लिए? मुरारी बोला, अरे मालिक, क्या आप भी? मैं इतना अच्छा सपना देख रहा था। हाय, सपने में इतना अमीर हो गया था कि सब गांव वालों को उधार दिए, और आखिर में कौन खड़ा था पता है आपको? साक्षात आप मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़े थे। मैं आपके हाथ में रुपये रखने ही वाला था कि तभी आपने मेरे मुंह पर पानी डाल दिया। अरे नालायक, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं मुझे तुझ जैसे कामचोर आलसी इंसान से पैसे उधार लेने पड़े। अरे तू क्या मुझे उधार देगा? तूने तो मेरी सारी फसल खराब कर दी। देख जरा, अपने आसपास पक्षियों का झुंड आकर आधे से ज्यादा फसल साफ कर गया है और तू यहाँ आराम से सो रहा है। मुरारी बोला, अब जाने भी दीजिए सरकार, बेचारे पक्षी इतनी दूर से मेहनत करके यहाँ उड़ते हुए आते हैं। थोड़ा कुछ खा लिया उन्होंने तो क्या बिगड़ गया? मंगल सिंह बोला, अरे कामचोर, एक तो गलती करता है और ऊपर से उस गलती को सही साबित करने पर तुला हुआ है। अरे तुझसे तो वह अच्छे हैं, अपना पेट पालने के लिए मेहनत तो करते हैं। हाँ, तेरा कुछ नहीं हो सकता। मुझे ही समझना चाहिए था तुझे काम देने से पहले। पूरे गांव में तेरे आलसीपन के किस्से मशहूर हैं, लेकिन मैं ही एक मूर्ख था जो तुझे इतना जरूरी काम सौंप दिया। जा, निकल जा यहाँ से। मुझे तुझसे कोई काम नहीं कराना है, मैं किसी और को रख लूंगा। मुरारी बोला, जी ठीक है मालिक, मेरी मजदूरी दे दें 100 रुपए। अरे तुझे शर्म नहीं आती पैसे मांगते हुए? अरे मेरा इतना नुकसान कर दिया और पैसे मांग रहा है? निकल जा अभी के अभी यहाँ से, नहीं तो 100 जूते मारूंगा। मंगल सिंह ने अपना जूता निकाला। यह देख मुरारी भाग गया। रास्ते में उसे उसका दोस्त बिरजू मिला। अरे मुरारी, भागते हुए कहाँ जा रहे हो? अरे वो मंगल सिंह भी पगला गया है, मुझे जूते से मारने चला था। अरे लेकिन हुआ क्या? अरे कुछ नहीं, मेरे जरा सी आंख लग गई और मैं सपना देख रहा था, तभी पक्षियों ने आकर थोड़ी सी फसल खा ली। बस इतनी सी बात से गुस्सा हो गया और मुझे काम से निकाल दिया, और मुझे जूते मारने वाला था। बोलो। बिरजू बोला, अरे क्या बोलो, इतनी मिन्नतें करने के बाद तो मालिक तुझे काम पर रखने को तैयार हुए थे और तुमने वहां भी काम चोरी कर दी। अब क्या करोगे? मुरारी बोला, अब देखता हूँ। मुरारी घर आ गया। घर पर उसकी पत्नी फुलवा ने कहा, आ गए, चलो दो आज के दिन के मजदूरी के पैसे। मुरारी बोला, वो पैसे नहीं है मेरे पास। क्यों, कहाँ खर्च कर दिए? अरे खर्च नहीं किए, वो तो उस कंजूस मंगल सिंह ने मुझे पैसे ही दिए नहीं और उल्टा मुझे जूता दिखाकर भगा दिया। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? सच सच बताओ, क्या बात है? तुमने ही कुछ किया होगा। मैं नहीं जानती क्या कि तुम कितने आलसी हो। मुरारी सारी बात फुलवा को सच सच बता देता है। फुलवा अपना सर पकड़कर बैठ गई और बोली, हे भगवान, किस आलसी कामचोर से पाला पड़ा है मेरा, किसी काम का नहीं है, निकम्मा। अरे क्या जरूरत थी काम के समय सोने की? ध्यान से काम नहीं कर सकते थे? ये नौकरी भी गई। अब क्या कमाओगे और क्या खाओगे? घर में अनाज का एक दाना नहीं है और तुम्हारी काम चोरी? वाह वाही, वो तो पूरे गांव में होती है। तुम्हें तो कोई 1 रुपया भी उधार ना दे। अब मुझे तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना। मैं जा रही हूँ अपने मायके, और हाँ, मेरे पीछे पीछे वहां मत आना। जितनी बेइज्जती हुई है उतना काफी है। मेरे मायके में एक कदम भी रखा तो टांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगी। हाँ कामचोर कहीं का। फुलवा मुरारी को खरी खोटी सुनाकर अपने मायके चली गई। मुरारी को बहुत भूख लग रही थी। वह घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और मुरारी ने सोचा किसी दोस्त या पड़ोसी के घर जाकर कुछ खा लूं, लेकिन मुरारी को देखकर सबने उसके मुंह पर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। मुरारी बेचारा चलते चलते गांव से बाहर आ गया और एक गुफा तक पहुंच गया। उसने देखा कि गुफा के अंदर एक संत महात्मा ध्यान में बैठे हुए हैं। मुरारी ने देखा कि उनके पास एक फलों से भरी एक टोकरी रखी है।
फिर मुरारी सोचने लगा, अरे वाह, इतने सारे फल, मुझे भूख तो बहुत लगी है और महात्मा जी भी ध्यान में लीन हैं। एक काम करता हूँ, कुछ फल खा लेता हूँ। वैसे भी महात्मा जी अकेले थोड़ी इतने फल खाएंगे। चलो, अभी का इंतजाम तो हो गया। मुरारी ने दबे पांव महात्मा जी के पास आकर बैठ गया और फल खाने लगा। कुछ देर बाद उसका पेट भर गया और उसने बड़ी डकार ली। उस आवाज से महात्मा का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने आंखें खोली और कहने लगे, कौन हो तुम और मेरी टोकरी से फल क्यों खाए तुमने? मुरारी ने कहा, बाबा, मैं गरीब असहाय मनुष्य हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक पत्नी थी जो मुझे छोड़कर चली गई। गांव में भी मुझे कोई अपना नहीं मानता। भटकता हुआ मैं यहाँ तक आ पहुंचा। बहुत दिनों से भूखा हूँ, इसलिए फल खा लिए। अच्छा, फिर महात्मा जी ने मुरारी के सर पर हाथ रखा। अपनी योग माया से उन्हें मुरारी के बारे में सब सच पता चल गया। मूर्ख मनुष्य, एक तपस्वी से असत्य बोलता है। तू खुद एक कामचोर और आलसी व्यक्ति है, इसलिए कोई तुझे अपना नहीं मानता। तेरी पत्नी भी तेरे इसी आलस से परेशान होकर तुझे छोड़कर चली गई है। अरे वाह बाबा, आपको तो सब सच पता चल गया। तू मेरी योग विद्या नहीं जानता। मैं सिर्फ किसी के सर पर हाथ रख दूं तो उसकी सारी कुंडली निकाल सकता हूँ। तू एक निहायती आलसी व्यक्ति है। तेरे इसी आलस की वजह से कहीं एक जगह पर तू काम के लिए नहीं टिक सकता। जहां भी काम करने जाता है, काम चोरी करता है और दूसरों का नुकसान करता है। और तुझे इस बात की जरा भी शर्म नहीं आती। मुरारी कहने लगा, हे मुनिवर, आप ही बताइए मैं क्या करूं? महात्मा ने कहा, अपने हाथ आगे करो। मैं तुम्हें ऐसी शक्ति दे दूंगा कि तुम लगातार 12 घंटे तक खड़े रहकर काम कर सकोगे। अपने हाथ आगे बढ़ाओ। मुरारी बोला, लेकिन बाबा, इतना काम, इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? इंसान को जीने के लिए लगता ही क्या है? 2 वक्त की रोटी, उतना मिल जाए काफी है 2 वक्त पेट भरने के लिए। इतना काम मुझसे तो नहीं होगा। पूरा दिन काम में गवा देना मुझे तो सही नहीं लगता। फिर महात्मा जी मुरारी को मेहनत करने का महत्व समझाने लगे, लेकिन वो मान नहीं रहा था। अच्छा मुनिवर, आप बताइए, आप रोटी कमाने के लिए क्या करते हैं? मैं अपने कमाने के लिए कुछ नहीं करता, मूर्ख। मैं तो ज्यादातर समय ध्यान में लीन रहता हूँ। ईश्वर के समीप जाने के लिए तपस्या करता हूँ। जब भी मैं ध्यान और तपस्या में होता हूँ, मुझे भूख ही नहीं लगती। लेकिन इस शरीर को चलाने के लिए अन्न ग्रहण करना आवश्यक है, इसलिए मैं भिक्षा मांगता हूँ। लोग मुझे फल और भोजन भिक्षा में देते हैं, वही खाकर इस देह को भरण पोषण करता हूँ। मुरारी भिक्षा वाली बात सुनकर खुश होते हुए बोला, अरे वाह, यह भी अच्छा है। महात्मा जी बोले, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मेरे इतने समझाने के बाद भी तुम्हें मेहनत का महत्व समझ नहीं आया। तुम जाओ, मेरे ध्यान का समय हो गया है। और फिर महात्मा जी अपनी आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो गए। मुरारी के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने आसपास देखा, वहां पर महात्मा जी के वस्त्र रखे हुए थे। मुरारी ने वो वस्त्र उठाए और गुफा के बाहर आ गया। फिर नकली दाढ़ी मूछ लगाकर अपने गांव आ गया। किसी ने उसे नहीं पहचाना। मुरारी एक घर के सामने जाकर अलख निरंजन भिक्षाम देई, माता भिक्षा दो, फल भोजन मिष्ठान जो कुछ भी हो दे दो माता, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। मुरारी की मीठी वाणी सुनकर सबको लगा कि वह सच में कोई साधु बाबा है। तुरंत उस घर की औरत उसे भरपेट भोजन कराती है और उसका आशीर्वाद लेती है। कुछ दिन बीत गए, लेकिन किसी को अभी तक तनिक भी भनक नहीं थी कि वह मुरारी ही है। साधु के भेष में दिन भर एक बड़े पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठा हुआ रहता। गांव वालों को लगता कि साधु महाराज ध्यान कर रहे हैं और भूख लगने के बाद भिक्षा मांगने जाता। रात को जब सारे गांव वाले सो जाते, तब चुपके से अपने घर में जाकर सो जाता। एक रात को सब सो गए और मुरारी अपने घर जाने लगा। तभी गांव के ही शंभू ने उसे देख लिया और उसका पीछा किया। मुरारी घर में गया और खुद से कहने लगा, अरे वाह, चलो अब तो सब उतारने का समय आ गया है। महात्मा जी की जय हो। महात्मा जी, आपको देखकर ही मुझे यह विचार आया था। आज तो दोनों समय कितना मस्त खाना मिला मुझे। इतना अच्छा खाना तो मेरी पत्नी भी नहीं बनाती थी। अब चलो सो जाता हूँ, सुबह फिर से पेड़ के नीचे जाकर बैठना है। मुरारी, तेरी तो निकल पड़ी। गांव में किसी ने तुझे नहीं पहचाना। अब तो तू रोज ऐसे ही फोकट में बिना कुछ मेहनत किए खा पी सकता है। मुरारी की ये सारी बातें शंभू खिड़की से देख रहा था। उसने मुरारी को नकली दाढ़ी मूछ लगाते हुए भी देखा। अगले दिन जब मुरारी भिक्षा मांगने के लिए निकला, तब शंभू ने सब गांव वालों को बुलाया और उसकी दाढ़ी मूछ निकाल दी। दाढ़ी मूछ निकलने के बाद मुरारी का असली चेहरा देखकर सब गांव वाले गुस्सा हो गए और उसे मारने लगे।
सभी ने मुरारी की बहुत पिटाई की। तभी उसकी पत्नी फुलवा भी वहां पहुंच गई और महात्मा जी वहां आ गए। महात्मा जी ने देखा कि उनके चुराए हुए वस्त्र मुरारी ने पहने हुए हैं। फिर महात्मा जी ने गांव वालों से पूछा, अरे तुम लोग क्यों मार रहे हो इसे? गांव वालों ने कहा, मुनिवर, यह आदमी आलसी और कामचोर तो पहले ही से था, लेकिन अब तो झूठा और मक्कार भी हो गया है। यह पिछले कई दिनों से आपका भेष धारण करके हमें फंसा रहा था। आप जैसे वस्त्र पहनकर, नकली दाढ़ी मूछ लगाकर पूरे गांव में घूम रहा था और भिक्षा मांग रहा था। हम तो यही समझे थे कि कोई तपस्वी है, लेकिन यह तो कामचोर मुरारी निकला। मुनिवर, आप ही बताइए कि अगर कोई साधारण व्यक्ति किसी तपस्वी का भेष धारण करे तो हम जैसे गरीब वाले असली और नकली की पहचान कैसे करेंगे? महात्मा जी ने कहा, सही कह रहे हो तुम बालक, इस मुरारी ने हम जैसे तपस्वी का अपमान किया है। आगे से कोई असल तपस्वी पे विश्वास नहीं करेगा। मैं अभी इसे श्राप देता हूँ। तपस्वी ने अपने कमंडल से जल निकाला। वो मुरारी को श्राप दे ही रहे थे कि तभी फुलवा कहने लगी, रुकिए मुनिवर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें कृपया कोई श्राप मत दीजिए। ये बहुत आलसी हैं, कामचोर हैं, इनका और मेहनत का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। फिर भी हैं तो ये मेरे ही पति ना। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मेरी आपसे विनती है कि आप इन्हें श्राप मत दीजिए। मुरारी ने भी कहा, हाँ मुनिवर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे माफी मांगता हूँ। मैंने आपका भेष लेकर बहुत गलत किया है, पाप किया है, लेकिन मुझे सुधरने का एक अवसर दीजिए। मैं अब काम चोरी नहीं करूंगा और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आलस अब कभी छुए भी नहीं। फुलवा की विनती सुनकर महात्मा जी रुक गए। उन्होंने मुरारी को क्षमा कर दिया। मुरारी को एक अवसर देने के लिए उन्होंने मंगल सिंह से विनती की कि मुरारी को फिर से काम पर रख ले। महात्मा जी के आशीर्वाद से मुरारी दिल लगाकर काम करने लगा। मंगल सिंह भी उसके काम से खुश था। आज पूरे 1 साल की मेहनत के बाद मुरारी अच्छे खासे पैसे कमाने लगा। उसने अपना खुद का नया घर बनवा लिया और फुलवा के लिए नए गहने भी खरीद लिए। आखिरकार फुलवा के आलसी पति को मेहनत का महत्व समझ में आ ही गया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।